खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासकर टमाटर की बढ़ती कीमतों के बारे में जानने के लिए जब हमारी टीम दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंची तो आढ़तियों ने बताया कि दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ, जिसके चलते कीमतें बढ़ी। हालांकि टमाटर की अच्छी कीमत मिलने से किसान खासे खुश नजर आ रहे हैं। ये 4-5 दिन हुआ है जो तेजी देखी गई, बारिश की वजह से तेजी हुई है और क्वालिटी खराब हो गई है। टमाटर सड़ जा रहा है कि जो पैकार लेके जा रहे हैं उनका भी आधा आधा टमाटर सड़ रहा है, फिक रहा है। इस करके कुछ लोग बाजारों में 40-50 रुपए किलो बेच रहे हैं। आज की तारीख में भाव श्रीमान जी 15 रुपए किलो से लेकर 30-32 रुपए किलो तक का है। तेजी का मेन कारण ये है कि कर्नाटक में बेंगलोर की फसल हर साल यहाँ जून के फर्स्ट वीक में आ जाती थी। इस साल वहाँ ज्यादा बरसात और तूफान होने के कारण वहीं की फसल यहाँ दिल्ली नहीं पहुँच पाई और उधर पूर्णा महाराष्ट्र में भी जो संगमनेर कराड़ का माल आता था वो भी नहीं पहुँच पाया। साउथ इंडिया में तूफान और बरसात के कारण वहाँ की सब फसलें बर्बाद हैं। बढ़िया टमाटर 40 रुपए किलो आजादपुर मंडी में जितना मर्जी ले लो, 40-45 रुपए के बीच में। हल्का टमाटर बिक रहा है यहाँ पे 20-25 रुपए किलो का, इससे ज्यादा कोई भाव नहीं है। आज भी टमाटर मंडी में इसमें बैलेंस बचा हुआ लोगों के पास। मगर चर्चा ये आ रही है कि टमाटर कहीं ना कहीं 80 से 100 रुपए किलो। ऐसा है, जो यहाँ से टमाटर आगे जा रहा है वहाँ बाजार तेज है, पीछे टमाटर है नहीं। ये टमाटर हिमाचल से और हरियाणा से आ रहा है और टमाटर की कहीं फसल है नहीं। यहीं से जब जो टमाटर निकलता है यहीं से निकलेगा। 2 महीने महाराष्ट्र में टमाटर नहीं है, बरसात हुई नहीं। अहमदाबाद में भी टमाटर नहीं है, अहमदाबाद टमाटर बहुत होता था, जयपुर बहुत होता था, बरसात की वजह से पत्ते सूख गए, सड़ गया टमाटर। इस वजह पहले बरसातें ना होने की वजह है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, बेंगलोर, कर्नाटका में जब पैदावार नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ से माल वहाँ जा रहा है डायरेक्ट, उसकी वजह से पूर्ति यहाँ कम हो रही है। इससे पहले क्या भाव मिल रहा था टमाटर? इससे पहले तो आज 15 दिन पहले 200-250 रुपये क्रेट था। पहले 200 रुपये क्रेट बिक रही थी इससे पहले जी। पिछले साल 30 रुपये भी बिकी थी। टमाटर का क्या हुआ जी? तेजी तो यहीं बिक रही है ना दिल्ली के अंदर, तो टमाटर तेजी पकड़ रहा। इसको तो सारी जनता दिल्ली महाकार मिच रही, भाई 100 रुपये बिक रहा, 100 रुपये बिक रहा। लेकिन लेडीज कौन बोल रही? रसोई घर वाली लेडीज बोल रही दिल्ली की। लेकिन लेडीज आज तक किसी लेडीज ने यूं नहीं बोलिया भाई 45 रुपये वाली क्रीम 145 रुपये में मिल रही, किसी लेडीज ने आज तक नहीं कहा। लेकिन टमाटर हमारा बिकता है महंगा, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? हमारा टमाटर बिकेगा 1000 रुपये क्रेट, 2000 बिको। सबको सोचना चाहिए भाई किसान का हक है, अच्छा कमाई हो जी। यहाँ पे अच्छा है जी, वैसे रेट अब की बार बहुत बढ़िया रहा। 500, 550 रहा स्टार्टिंग में, अब 700 तक है। काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत हमारे जो जिम्मेदार भाई है काफ़ी खुश है। माल भी ठीक था, अगली बार शायद इससे भी ज़्यादा हो। थोड़ा मौसम करके थोड़ा सा ये है भी थोड़ा बहुत ढीला पड़ गया, नहीं वैसे बढ़िया है। थाली से गायब नहीं हुआ टमाटर, थाली में तो टमाटर बहुत है, बशर्ते टमाटर पैदा होना चाहिए, मंडी में आना चाहिए। मंडी में कहाँ से आएगा? जब किसान पैदा कर रहा है तो बारिश मार रही है, सूखा मार रहा है, तो कहाँ से टमाटर आएगा? बाहर सूखा पड़ गई, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, बंगलोर में। यहाँ से टमाटर जहाँ से यहाँ आया करता था वहाँ को उल्टा जा रहा टमाटर, डायरेक्ट जा रहा है लाडवा से, हिमाचल से, आजादपुर मंडी से, इसलिए तेजी है टमाटर में। कोई ऐसा उपाय निकाले गवर्नमेंट जो किसान के लिए खाद और बीज इतना उपलब्ध मिले महीने में, 20 दिन में, जो फसल तैयार हो जाए। तो
तो किसान तो खुश हैं ही, किसानों को अच्छी कीमतें मिल रही हैं, लेकिन एक वजह उन्होंने आकाश जी यहाँ ये बताई, मौसम की मार जो है वो भी कहीं ना कहीं एक वजह बनी हुई है। आपूर्ति करनी पड़ी है उन राज्यों में जहां पर टमाटर की फसल जो है वो नहीं हो पाई या खराब हो गई है। एक वजह ये भी है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह से आपने बताया एक सप्लाई चेन होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी है, उसको सरकार को और कारगर बनाना चाहिए ताकि इस तरह जो लोगों पर महंगाई की मार पड़ती है वो ना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सप्लाई चेन सही होनी चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई खुश रहें, उनके साथ हम खुश हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, बट कितनी देर की खुशी है? उससे कुछ समय पहले की बात है जब हमारे किसान भाई खुश नहीं थे, जब प्याज के दाम बहुत कम हो गए थे। तो होना ये चाहिए कि किसान भाइयों को भी उचित मूल्य मिले, गृहिणी को भी उचित मूल्य मिले। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारा अन्नदाता किसान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कंज्यूमर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो इसमें गड़बड़ करने वाले इंटरमीडियरी हैं उनको बाहर करना है। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए बाइट्स थी, इसमें बड़ी अच्छी बातें कही गई। बारिश एक्स्ट्रा होना भी नुकसानदेह है, बारिश कम होना, तो क्यों हम बारिश पे डिपेंडेंट रहे? देखिए, इंडिया में कई सालों से सरकार को सजेस्ट किया गया है कि हम अपने रिवर्स को कनेक्ट करें। मतलब उसका क्या है? इंडिया ऐसी कंट्री है, एक जगह बाढ़ आती है, एक जगह सूखा पड़ा होता है। अगर हम अपने रिवर्स को एक कैनाल से कनेक्ट कर दें तो होगा क्या? जहां एक्स्ट्रा पानी होगा उस कैनाल में डाला जा सकता है, जहां डेफिशिएंट होगा वहां उसको यूज किया जा सकता है। यानी जहां सूखा पड़ रहा है वहां पे सरप्लस पानी आ जाएगा, और जहां अबंडेंट है, लोगों को खराब कर रहा है, फसलों को नुकसान कर रहा है, वहां से उसे निकाला जा सकता है। हमारे पास इतने रिवर्स हैं, उनका आज तक हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। आज तक अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन रिवर्स को कनेक्ट करके यूज करने का किसी ने उस तरीके से प्लानिंग नहीं की। अब यूरोप का एग्जांपल लीजिए, एक कॉन्टिनेंट है, इतने कंट्रीज हैं और इतने कम रिवर्स हैं, फिर भी किस तरीके से उन्होंने इरिगेशन की कैपेबिलिटीज जो है बनाई हुई है। क्यों हम बारिश पे ही डिपेंडेंट रहें? और बारिश के दोनों एंगल निकालें जी, बारिश ज्यादा हो गई तो नुकसान, बारिश कम हो गई। अरे जब ये कह रहे हैं कि तूफान आ रहा था, जो टमाटर जब तूफान आ रहा था पके हुए थे, उस सिचुएशन में थे, उनको अलग करके उस समय एक स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए थी। स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए थी, ये नहीं कि वो किसान के घर के आसपास होनी चाहिए थी, खेत के आसपास, वहां स्टोर किया जाता, उसको भी मूल्य मिल जाता जो कर्नाटक का किसान, और यहां भी सही उसमें मिल जाता। तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारों को इस पर गौर करना होगा। फसल बर्बाद होना, ये तो हमारा कहीं ना कहीं फेलियर है। क्यों हमारी फसल बर्बाद हो रही है? फसल जब उग गई है तो उसे हम प्रोटेक्ट करें, फिर किसान भाइयों को गाइड करें कि किस तरीके से अपनी फसल को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, बारिश तो जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो तो आएंगी, लेकिन उनका इंपैक्ट भी ये नहीं कि आए ही आए, उस इंपैक्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। यूरोप में, अमेरिका में किया गया है। उसके लिए अगर हम गाइड करेंगे, गाइड का मतलब तरीका यह है कि किसान को उसकी भाषा में उसके गांव में जाके कैप्सूल कोर्सेज चलाए हम हफ्ते हफ्ते के। ये नहीं कि वो खेती छोड़ के दिल्ली आएगा पढ़ने के लिए, ही वुडंट डू दैट, उसके पास उतना समय नहीं है, ना इतना धन है। वहां जाके समझाया जाए कौन सी फसल को प्रोड्यूस करे, कैसे अपनी यील्ड बढ़ाए, और किस तरीके से अपनी पैदा हुई पैदावार को प्रोटेक्ट करके रखे वो। ये सब चीजें हमें उसे गाइड करना होगा। पहले तो ये जो है प्रोडक्शन लेवल पे, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सीलेंट करनी होगी कि रास्ते में सामान खराब ना हो। बारिश की वजह से, धुंध की वजह से, मैं तो इन्फ्लेशन पे एज एन इकोनॉमिस्ट साल में 60% टीवी शोज मेरे आजकल इन्फ्लेशन पे हो रहे हैं। सर्दियों में टीवी शोज कर रहा था कि धुंध की वजह से सामान डिले हो रहा है। तो आई थिंक वो हमें जब पता है कि ये चीजें होनी है, तो पहले से उन चीजों के सोल्यूशन क्यों नहीं हम निकाल के रखते। लोगों को पता है बिजली जाती है, एक हाउसवाइफ भी इन्वर्टर खरीद के रखती है, उसे पता है बिजली जाएगी तो मेरा इन्वर्टर मैं यूज कर लूंगी। तो सरकार जो है, और मैं यहां सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी को कह रहा हूं, आज सेंटर की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एक प्रैक्टिकल गवर्नमेंट है, इन्होंने सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी की है, और अपनी तरफ से सेंटर की जो गवर्नमेंट आज कोशिशें कर रही है, बट उतनी सफिशिएंट कोशिशें नहीं कर रही जितनी होनी चाहिए थी। सवाल यह है कि ये हाल तब है जब हमारा जो बजट आया वो पूरा कृषि केंद्रित रहा है, तब ये हाल हमें देखने को मिल रहा है। किसानों को परेशानियां जो है सामने आ रही हैं, फसल खराब हो रही हैं, भंडारण की जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं है, जिस तरह से स्टोरेज होने चाहिए थे उनकी फैसिलिटीज अभी तक नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो इस ओर कदम उठाने की जरूरत है अभी। बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए। खेत से लेके हाउसवाइफ तक पहुंचने का जो सफर है उसको रिड्यूस करके 1/3 किया जाए। रास्ते में स्टोरेज प्रॉपर हो, पिलफ्रेज ना हो। अभी एक बाइट चल रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट थी वो, कि यहां से आगे जाएगा तो आगे इसका दाम बढ़ेगा। अब वो फार रीचिंग उसके अंदर जो है इंप्लीकेशन थी, मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये था कि आगे जाएगा तो शायद सप्लाई कम होगी, तो आगे कहीं ना कहीं रेट उसका बढ़ सकता है। तो ये चीज क्यों हो। और दूसरी बात ये है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम
और इतना जो है पैसा क्यों खर्च कर, ट्रांसपोर्टेशन की चेन इस तरीके से बने कि वो चीज अब आज की तारीख में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना रहे हैं, जैसे डीएमआईसी जैसे कॉरिडोर्स बना रहे हैं, उस तरह के कॉरिडोर्स बने जहां पे जैसे दिल्ली से मुंबई है, ऐसा क्यों हो कि 3 दिन लगने सामान पहुंचने में, 1 दिन में क्यों नहीं बचा सकते हम? तो उससे क्या है, जो आर्टिफिशियल रिगिंग करके रेट बढ़ाता है वो चीज कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो है अगेन किसान भाइयों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। यील्ड जो है, देखिए जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं, जमीन से अगर हम यील्ड बढ़ा लें, किसान भाइयों को ये गाइड कर दें कि इस जमीन से ये चीज इस तरीके से पैदा हो सकती है, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट आ जाएगा हमें। जो हमारी बंजर जमीन पड़ी है उसको इरिगेट किया जाए। अगर हम कैनाल्स बना देते हैं, जैसे मैंने एक बड़ी कैनाल बनाने की सजेशन की है, उसके साथ सब्सिडरी कैनाल बना देते हैं लाइंड, उस जगह को हम इरिगेट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे किसान भाइयों का जो है फायदा होगा। जो हमारे किसान भाई कह रहे थे कि जी क्रीम या कोई और चीज इतनी बढ़ गई है, उसकी दिक्कत नहीं है, इसकी क्यों दिक्कत कर रहे हैं, उनको मैं बड़े प्यार से आग्रह कहना चाहूंगा मेरे भाई, यहां पे किसान और हाउसवाइफ, यानी इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला और लगा के चलें आप। हमें किसान और हाउसवाइफ दोनों को खुश रखना है। ये नहीं है कि और कि आइदर एग्रीकल्चर शुड बी हैप्पी और हाउसवाइफ शुड बी हैप्पी, ऐसा नहीं है। देश हमें इस तरीके से चलाना है, किसान भाई को भी उचित मूल्य मिले और हाउसवाइफ को भी सही मूल्य पे चीज मिले, और ये चीज हो सकती है। दिस थिंग कैन बी वर्कड आउट, रीच्ड आउट। सरकार को चाहिए यहां प्रोएक्टिव मैनेजमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का फुल कोऑपरेशन, तो इस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम यहाँ पर आए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।